हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन ज्ञान स्ट्रीम ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल भस्म और लवण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पे कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है। यानी अम्ल जब जल में घुलेगा तो कौन सा आयन देगा? H प्लस आयन देगा। उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल के गुण के बारे में अगर बात करें तो अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो इस प्रकार है। अम्ल का पहला गुण है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके बाद अम्ल क्या है कि जब ये जल में घुलेगा तो H प्लस आयन देगा। उसके बाद अम्ल जो है, अम्ल अगर भस्म से विक्रिया करेगा तो ये लवण और जल का निर्माण करता है। यानी अम्ल और भस्म का विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। जैसे एक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जब रिएक्शन कराएंगे एक भस्म से NaOH से तो ये बनाएगा NaCl जो कि एक लवण है। उसके बाद बनाएगा H2O जो एक जल है। यानी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। उसके बाद क्या है? अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, उसे क्षार कहते हैं। जैसे क्षार के अगर स्वाद के बारे में बात करें तो क्षार का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। कैसा होता है क्षार का स्वाद? कड़वा होता है। उसके बाद क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होते हैं। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उसके बाद भस्म जो है ये अम्ल से विक्रिया कर, भस्म जो है अम्ल से विक्रिया कर लवण और जल बनाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है? लवण किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगा तो उसके उपरांत क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे यहाँ अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। सेम वही है यहाँ। कुछ लवण का नाम है, जैसे हो गया NaCl, उसके बाद NaOH, उसके बाद चले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सब एक लवण कहलाता है ये। उसके बाद है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है कड़वा। उसके बाद क्षार का स्वाद, क्षार का स्वाद भी कड़वा होता है। अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। उसके बाद क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला करता है। अब क्या है? क्षार का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार जो है वो लिटमस को लाल को नीला कर देता है। अब क्या? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या? अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो 7 से कम होता है। जब पीएच स्केल की बात की जाए इसमें वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में होता है। और जिस भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से अगर कम रहे तो उसे बोलते हैं अम्लीय। 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा है तो वो हो गया क्षारीय हो गया, और 7 के अगर बराबर है तो वो है
उदासीन। और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। और है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक प्रबल अम्ल है। क्या ये प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल होता क्या है, तो बोलेंगे वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। और अम्ल का एक और प्रकार होता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देगा, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रबल क्षार है। ये एक प्रबल क्षार है। और एक और होता है क्षार का प्रकार, वो होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा, तो वैसा क्षार जो जल में घुल के अधिक मात्रा में OH- आयन देता है। और इसका ये हो जाएगा ऑपोजिट, ये जब जल में घुलेगा तो कम मात्रा में OH- आयन देगा। अब क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से HCl अम्ल है और NaOH एक क्षार है। जब इस दोनों का रिएक्शन करेंगे ये बनेगा NaCl+H2O। ये एक लवण हो गया और ये हो गया जल, अम्ल और ये भस्म या फिर बोले तो क्षार है। तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। अब क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो वही बात है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा